नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, एग्रीकल्चर की दुनिया में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है, जहां पिछले 2 दशकों तक डिबेट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अराउंड घूमती रही है। वहीं अब स्पॉटलाइट जेने एडिटिंग, खासकर CRI SPR CS9 टेक्नोलॉजी पर आ गया है। भारत ने 2025 में दुनिया की पहली पब्लिक सेक्टर डेवलप्ड जेनोम एडिटेड राइस वैरायटीज कमर्शलाइज करने का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। यह सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर फूड सिक्योरिटी, सीड इंडस्ट्री और एग्री बायोटेक इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीन एडिटिंग एंड जीएम क्रॉप्स में डिफरेंसेस क्या है। ट्रेडिशनल जीएम टेक्नोलॉजी में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन प्लांट के जो डीएनए होते हैं, इसमें इंसर्ट किया जाता है। इसके अपोजिट CRI SPR जीन एडिटिंग अक्सर प्लांट के अपने जीनोम में ही प्रिसाइज चेंजेस करती हैं। तो अगर फाइनल प्लांट में फॉरेन डीएनए नहीं होता, तो इंडिया जैसे कई देशों में इसे कन्वेंशनल ब्रीडिंग के करीब माना जाता है। और इसी वजह से HDN1 और HDN2 जेने एडिटेड क्रॉप्स को भारत ने जीएमओ रेगुलेशन के एग्जम्पशन दी है, जबकि HDN3, जिसमें फॉरेन जेन इंसर्ट होता है, अब भी जीएम कैटेगरी में ही आता है। इस रेगुलेटरी चेंज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ट्रेडिशनल जीएम क्रॉप को कमर्शलाइजेशन तक पहुंचाने में कई साल एक्सटेंसिव बायो सेफ्टी ट्रायल्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगते हैं। जेन एडिटिंग क्रॉप्स कंपैरेटिवली जल्दी डेवलप हो सकते हैं, जिससे पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और सीड कंपनीज दोनों को इनोवेशन स्पीड बढ़ाने का मौका मिलता है। और इसी वजह से जेन एडिटिंग को एग्रीकल्चर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी कहा जाता है। भारत की पब्लिक लेबोरेटरीज पहले ही ड्रॉट टॉलरेंस, सैनिटी टॉलरेंस, ब्लास्ट रेजिस्टेंस राइस, लो फाइलेट राइस, हाई ओलियक ग्राउंडनेट, डिजीज रेजिस्टेंस वेजिटेबल और स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स पर काम कर रही हैं। CRI SPR की वजह से ब्रीडिंग साइकिल सिग्निफिकेंटली शॉर्टन हो सकती है और नए क्रॉप्स वैरायटीज मार्केट तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। ऐसे में भी रेगुलेटरी लैंडस्केप रैपिडली चेंज हो रहा है। चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस और न्यूजीलैंड जो है, वो जेने एडिटेड क्रॉप्स के लिए अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप कर चुके हैं। चाइना ने जेने एडिटेड सोयाबीन, व्हीट, राइस और मेज के अप्रूवल्स को एक्सेलरेट किया है, जबकि जापान ने जेने एडिटेड टोमेटो को मार्केट में लॉन्च भी कर दिया है। इसी रेस में भारत भी फास्ट मूविंग इकोनॉमीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी प्रॉमिसिंग है, कंट्रोवर्सी भी उतनी ही बड़ी है। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जेने एडिटिंग को कंप्लीटली जीएम से अलग ट्रीट करना साइंटिफिक और रेगुलेटरी चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। उनका कंसर्न है कि ऑफ टारगेट एडिट्स, ट्रांसपेरेंसी, लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी ये फ्यूचर में पब्लिक ट्रस्ट का इशू बन सकते हैं। फिलीपाइंस में गोल्डन राइस एंड बीटी ब्रिंजल से जुड़ी लीगल डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि साइंटिफिक अप्रूवल्स के बाद भी पब्लिक पॉलिसी और जुडिशरी फाइनल आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डिबेट कॉर्पोरेट कंट्रोल का भी है। क्रिटिक्स का कहना है कि एडवांस्ड जेने एडिटिंग टूल्स और पेटेंट्स कुछ ही ग्लोबल कंपनीज के पास कंसंट्रेटेड हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ, तो सीड टेक्नोलॉजी में इंपोर्ट डिपेंडेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैलेंजेस फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही नहीं, बल्कि इंडिजिनस इनोवेशन इकोसिस्टम बिल्ड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो जेन एडिटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ प्रिसीजन है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रॉट, सैलिनिटी, पेस्ट रेजिस्टेंस, हायर इल्ड, न्यूट्रिएंट इफिशियंसी और क्लाइमेट रेजिलियंस जैसे ट्रेड्स रिलेटिवली कम टाइम में डेवलप किए जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी के दौर में ये कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। CRI SPR सिर्फ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर का एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन इसका फ्यूचर सिर्फ लेबोरेटरीज में डिसाइड नहीं होगा। साइंस के साथ रेगुलेटरी क्लैरिटी, पब्लिक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायोसेफ्टी और फार्मर एक्सेप्टेंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर भारत इनोवेशन और रेस्पॉन्सिबल रेगुलेशन के बीच सही बैलेंस बना लेता है, तो जेन एडिटिंग देश की एग्री बायोटेक इंडस्ट्री को ग्लोबल लीडरशिप की तरफ ले जा सकती है। धन्यवाद।